अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। वैसे तो आज अदालतों के अंदर इतनी समातें हुई हैं, इतना कुछ हुआ है कि वो आपके सामने शेयर करते जाएं तो दिन में 6 व्लॉग्स भी हो सकते हैं। लेकिन आज के इस स्पेशल व्लॉग के अंदर मैं आपको 2 अदद तस्वीर दिखाऊंगा आगे चलकर। पहली तस्वीर, उसको आपने देखना है, वेरी लेटेस्ट क्लिक, वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर। वो देखकर आपने नीचे कमेंट करना है कि आप इसको देखकर कैसा महसूस करते हैं। ये जो थंबनेल का कैप्शन है मेरा, पक्के के 3 इडियट्स, उससे आपको मुख्तलिफ नजर आता है या सेम नजर आता है। जो दूसरी तस्वीर होगी वो एक अदालत के अंदर मौजूद 3 अदद ख्वातीन की तस्वीर है। वो तस्वीर आप देखिए और उसके कंपैरेटिवली दूसरी तस्वीर देखिए जो आपको मैंने पहले दिखाई होगी, और इसका मवाजना कीजिए और बताइए कि आप ये 2 तस्वीर देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं, और आपको मेरे इस व्लॉग से मायूसी हो रही है या ये मनाजिर देखकर मायूसी हो रही है। और अगर हम कोई कमेंट करते हैं तो उसके बाद आप लोग तकिया करना शुरू कर देते हैं कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, इससे हमारी पार्टी में तकसीम। और भाई ये मनाजिर मैं नहीं बैठा उसमें, ये मनाजिर आप खुद देख रहे हो, या आपकी आपकी अपनी आंखें देख रही हैं। जो कुछ हो रहा है वो भी आप देख रहे हो। उसकी डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा, अदालतों के अंदर क्या हो गया वो शेयर करूंगा, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। गुजारिश, वीडियो को पहले से आखिर तक, एक और गुजारिश, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल कर लीजिए, बेल आइकन अपने अंगूठे, उंगली या डंडे से दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें। कर लिया, वेल एंड गुड। नहीं किया, ऑल वीडियो के चेक मार्क ऑन कर दीजिएगा। ज्यादा ज्यादा कमेंट्स, लाइक्स और शेयर्स, ताकि फायरवॉल यानी मिस फाइबर वॉल यानी मिस फाइबर ग्लास यानी चश्मे वाली अंधी गंदी गलीज डॉल्फिन वाला मामला ठीक हो सके। शार्क को टच भी नहीं करना वरना करंट लग सकता है। टॉप स्टोरी, पहली पिक्चर, वॉच दिस। ये तस्वीर पेशावर की है। ये तस्वीर एक ग्रैंड नेशनल जरगे की है, जिसमें आपको सेंटर में विराजमान जनाब अली अमीन गंडापुर साहब नजर आएंगे। उसके लेफ्ट साइड पे मुल्क के वफाक के वजीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब हैं, और दाएं तरफ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब फैसल करीम कुंडी साहब हैं। ये तस्वीर सिर्फ 3 लोगों की नहीं है, इसमें कोई 18-19 लोग हैं। सारी पार्टीज के बड़े बड़े अमायदीन हैं। ये ग्रैंड नेशनल जरगा KP के हुकूमत के ज़रिए इंतजाम हुआ है। जो कुछ खैबर के अंदर हुआ पश्तून अमन जरगे के साथ, उसके ऊपर फैसला लेने के लिए जरगा मुनक़िद किया गया। बहुत ज़बरदस्त बात है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। इस तरह के मामलात होने चाहिए, लेकिन ऑप्टिक्स बड़े मैटर करते हैं। अब मैं ज़रा व्यू पॉइंट आपके सामने रखता हूँ। दुनिया में कहीं पर भी आप चले जाएं, पॉलिटिक्स से लेकर नॉन पॉलिटिकल इश्यूज तक ऑप्टिक्स बड़े मैटर करते हैं। आप एक वक्त में एक शख्सियत हो सकते हैं, दूसरी शख्सियत नहीं हो सकते। आपको याद होगा जब मैं टीवी के ऊपर प्रोग्राम कर रहा था तो मैं यूट्यूब के ऊपर काम करना कम कर दिया था उस वक्त मैंने। उसकी रीजन ये है कि जो टीवी के ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो रिफ्लेक्ट करता था मेरे चैनल की एडिटोरियल पॉलिसी को, और अगर मैं यूट्यूब के ऊपर उसके कंट्रारी बात करता हूं तो पब्लिक को मेरी शख्सियत बिल्कुल पसंद नहीं आनी थी, क्योंकि दोगली बात हो जाती। फिर जब मैंने टीवी चैनल छोड़ा, इंडिपेंडेंट हूं, मैं अपना यूट्यूब कर रहा हूं, I don't have 2 personalities। प्रॉब्लम सारा कहां पर आ जाता है, कोई भी शख्स एक वक्त में एक शख्सियत होता है, 2 शख्सियात नहीं हो सकते। कुछ अर्सा पहले संज्ञानी के ऊपर जलसे में खिताब करते हुए खालिद खुर्शीद खान साहब ने जिस शख्स को पेशाब का नाम दिया था, आज अली अमीन गंडापुर साहब उसके साथ सीट शेयर कर रहे हैं। मजबूरियां हो सकती हैं, रियासती, हुकूमती, वफाकी इकाई, अलामत, सूबे, ये सारी मजबूरियां हो सकती हैं, इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है। लेकिन ऑप्टिक्स वाकई बड़े मैटर करते हैं। अभी 4 अक्टूबर को जो कुछ हुआ हमने अपनी आंखों से देख लिया। फिर 6 अक्टूबर को इमरान खान साहब के ऊपर जो पाबंदियां लगी वो हमने अपनी आंखों से देख ली। फिर इस वक्त पिछले 24 घंटे के अंदर जो कुछ हुआ वो हमने अपनी आंखों से देख लिया। KP के असेंबली के अंदर जो पश्तून अमन जरगे के ऊपर जो कुछ हुआ है, क्रैकडाउन, उसके खिलाफ तकारीर हो रही है, वो भी हमने अपनी आंखों से देख ली है। ये मनाजर भी हमने अपनी आंखों से देख लिए हैं। इस लेटेस्ट पिक्चर को देखकर आपके जहन में क्या आता है, नीचे कमेंट जरूर करना है। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं, ये मुलाजा कीजिए। ये 3 बहनें हैं। ये इमरान खान साहब की
3 बहनें, उज़्मा खान, अलीमा खान, नौरीन खान, तीनों अदालत के अंदर मौजूद हैं। 2 मुकदमे में गिरफ्तार हैं, तीसरी दुहाइयाँ देती फिर रही है। जो तीसरी है उसकी भी तकरीबन सारी फैमिली जेलों के अंदर या कैद खानों के अंदर। खुद इमरान खान साहब की 70% फैमिली पाबंद सलासर है और कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रही है। इस पिक्चर को देखकर जो आपको अदालत के अंदर ख्वातीन नजर आ रही हैं, यह देखकर, और उस पिक्चर को देखकर जो आपको वफाक की अलामत 3 अदद शख्सियात बैठी हुई नजर आ रही हैं, जमहूरियत और वफाक की अलामत एक साथ बैठी हुई नजर आ रही हैं, कोई कंपैरिजन नजर आ रहा है? यह तस्वीर दिखा रहा हूं मैं। ये मेरा व्यू पॉइंट जो था मैंने शुरू में दे दिया। आपके लिए पूरा फोरम हाजिर है, नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। मुझे बताइए कि इसमें एंकर्स, यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स का कोई किरदार है कि वो जो है मायूसी फैला रहे हैं, वो डिवाइड पैदा कर रहे हैं? इन तस्वीर के बाद आपके दिमाग में क्या आता है, आपके जहन में क्या आता है? अपनी भड़ास निकाल दें नीचे, कोई मसला नहीं है। पिछले व्लॉग में मैं जो खबर दे रहा था, लोगों को ख्वाहिश के ऊपर मबनी खबरें भी चाहिए। लोग कहते हैं कि ये स्पेकुलेशन है। और भाई फिर आप एक काम करें, आप जो है ना मन्नो सलवा, या फिर वो कहते हैं ना कि आसमान से कोई फरिश्ते ले आए जो पाकबाज हों और आपके साथ बिल्कुल वो बात करें जो आप चाहते हैं। मसला सारा ये है, जो आप चाहते हैं वैसा हो नहीं सकता। एक वक्त में एक शख्स एक हो सकता है, यह नहीं हो सकता कि एक वक्त में एक शख्स मोगैम्बो हो, उसी वक्त में अगला शख्स पारसा और पाकबाज हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता। एक वक्त में एक शख्स हो सकता है। तो ये नहीं हो सकता कि आप जादू की छड़ी है, आप यूं करें 1 मिनट में आप रिपोर्टर बन जाएं, यूं करें 1 मिनट में आप चीफ मिनिस्टर बन जाएं। ये हो नहीं सकता, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत थी, मैंने तस्वीर आपके सामने रखनी थी। अलीमा खान साहिबा का आज केस लगा हुआ था, फैसला उनका महफूज कर लिया गया। जिस वक्त आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे उस वक्त तक उस केस का फैसला आ चुका होगा कि उनको मजीद जिस्मानी रिमांड पर हवाले करना है या नहीं करना। बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स थे, जज थे अबुल हसनात जुल्करनैन, उनके सामने पेश हुई हैं। डी चौक पर एहतजाज करने का केस था। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने अलीमा खान, उज़्मा खान के मजीद 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। अलीमा खान, उज़्मा खान का क्यों रिमांड चाहिए, क्या सबूत इकट्ठे हुए, ये जज साहब ने बोला। अलीमा खान, उज़्मा खान ने दीगर कारकुनान को मेगाफोन पर इश्ताल दिलाया, कारकुनान के हमरा पुलिस एहलकारों पर पथराव किया, वीडियो बनाई, मोबाइल फोन बरामद करना अहम है, मीटिंग में एहतजाज करने की मनसूबाबंदी की, शरीक मुलजिम अदनान ने कई इंकशाफ किए। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद। अब आप देखिए कि मेगाफोन पर एहतजाज की कॉल देने के इल्जाम पर 2 अदद बहनें इमरान खान की वो पाबंद सलासल हैं, जेल जाने के दरपे हैं, लॉकअप के अंदर हैं और इस अदालत का मुंह देख रही हैं। और जो शख्स लीड कर रहा था वो वफाक की अलामत, वफाक की इकाई के साथ जमहूरियत की अलामत बनकर बीच में बैठा है और एक बड़ी कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहा है। तो ये ऑप्टिक्स होते हैं, ये बड़े मैटर करते हैं। आगे चलते हैं जी। शरीक मुलजिम ने बयान दिया कि अलीमा खान, उज़्मा खान ने धमाका खेज मवाद फराहम किया और डी चौक पहुंचकर पार्लियामेंट पर बारूदी मवाद इस्तेमाल करना था। अंदाजा कीजिए, अलीमा खान, उज़्मा खान ने रियासत मुखालिफ मनसूबा बंदी की, बारूदी मवाद कारकुनान को मुहैया किया। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद। अब क्योंकि ये रियासत का बयानिया है, रियासत की इकाइयां इस वक्त KPK के अंदर, पेशावर के अंदर मौजूद हैं। अब रियासत जब ये बयानिया दे रही है और रियासत जो करती है वो बिल्कुल ठीक करती होती है और उसको मानना भी चाहिए, जैसे बैरिस्टर साहब कह रहे हैं। तो फिर रियासत की कही हुई इस बात को भी क्या जो KPK के अंदर गवर्नमेंट है वो मानेगी कि ठीक है, फिर उज़्मा खान और अलीमा खान साहिबा बारूदी मवाद लेकर जा रही थी, शायद उन्हें कोई हमला करना था। इसको जरा फाइंड आउट कीजिए, डाइसेक्ट कीजिए। जो मैं बात कर रहा हूं इसको समझने की कोशिश कीजिए कि कितनी बारीकी है इसके अंदर। अलीमा खान, उज़्मा खान ने अली अमीन गंडापुर के साथ बैठकर कब साजिश की? क्या अली अमीन गंडापुर इमरान खान केस में गिरफ्तार हैं? ये सवाल किया जज साहब ने। दफा 109 के मुकदमे में इमरान खान, अलीमा खान, उज़्मा खान, अली अमीन गंडापुर, आमिर मुगल नामजद हैं। तफ्तीश के लिए जरूरी नहीं कि मुल्जिमान को ज़ेरे गिरफ्तार रखा जाए। अलीमा खान, उज़्मा खान ने आखिर कहा क्या, किया क्या? मुकदमे में कुछ दर्ज नहीं। दफा 109 के तहत मुकदमे में कभी 5 अफराद को सजा हुई, कभी नहीं। वकील सलमान सफदर। और यूं अलीमा खान, उज़्मा खान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया गया है। अलीमा खान ने यहां पर एक इंटरेस्टिंग कमेंट किया। उन्होंने कहा, मुझसे मोबाइल मांग रहे हैं, पासवर्ड खोलना है, मैं पासवर्ड नहीं खोल रही, फोन पुलिस के पास है, फोन का पासवर्ड ही खोलना है तो खोल लें। जज साहब बोलते हैं फोन का पासवर्ड ही खोलना है तो खोलने दें, जान छुड़ाएं, जान छुड़ाओ मिट्टी पाओ। ये जज साहब के कमेंट्स हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में जब एक तरफ पॉलिटिकल एलीट बैठकर वफाक की इकाई के साथ मोमेंट्स चैरिश करती है और मसले हल कर रही है, दूसरी तरफ वो पॉलिटिकल विक्टिम्स जो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं या लॉकअप के चक्कर काट रहे हैं,
ان दो का कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो आपके दिमागों में क्या आता है? मेरे दिमाग में तो जो आया वो मेरे थंबनेल एडिटर ने लिख दिया, पक्के के 3 इडियट्स। बाकी आप खुद नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। इमरान खान से मुलाकात बहाली के हवाले से आज एक इंतहाई अहम समाअत होनी है। जस्टिस समन रफत इम्तियाज़, जिस वक्त आप शाम वाला मेरा व्लॉग होगा उस वक्त तक शायद कोई ब्रेक थ्रू हो चुका हो, कोई बड़ी खबर आ चुकी हो। कल के उनके रिमार्क्स से बड़ी चीज़ें वाज़ेह हो गई थी, आज हो सकता है कोई नोटिफिकेशन हो जाए। लेट्स सी। कुछ वायरल ट्वीट्स में शामिल करता हूँ। साबिर शाकिर साहब कहते हैं पेशावर में चीफ एग्जीक्यूटिव खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सदारत में इजलास। अब ये इजलास के ऊपर तंज कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं या आपने खुद तय करना है, उनकी टाइमलाइन पर जाकर देख लें। इमरान रियाज खान साहब कहते हैं कि अगवा का सिलसिला जारी, 3 तस्वीरें उन्होंने शेयर की हैं। इंतजार हुसैन पंजोता और वो जो 2 अदद, एक सिंगर हैं और एक हमारे सहाफ़ी भाई हैं आगा सरवर, इन तीनों की। हामिद मीर साहब का ताहाल मुंह जो है वो लबनान और बैरूत की तरफ है। जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो नज़र नहीं आ रहा, जो खैबर के अंदर हुआ वो भी उनको नज़र नहीं आया। मैं कुछ वर्कर्स की तारीफ करना चाहूँगा। इन तमाम जो पॉलिटिकल एलीट है जो बाद में एकदम अपना रुख बदल लेती है, उनसे वो तमाम वर्कर्स हज़ार हा गुना बेहतर हैं जो किसी भी मैदान में खड़े होकर उस पॉलिटिकल पार्टी का झंडा थामे रहते हैं, चाहे बारिश हो, पानी हो, तूफान हो, आंधी हो, कुछ भी हो। आलिया हमजा मलिक को देख लें, तैयबा राजा को देख लें, सनम जावेद खान को देख लें, इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ दोज वर्कर्स जिनका नाम भी कोई नहीं जानता होगा, और वो अभी पाबंदे सलासल होंगे और तपशा काट रहे होंगे। उनको शायद कोई पूछेगा भी नहीं, हो सकता है उनके उसके लिए कोई जाए भी नहीं, क्या कहते हैं, उनके लीगल असिस्टेंस के लिए कोई जाए भी नहीं। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो लोग मायूस हों। रब ताला से इंसान को जो है ना मदद मांगनी होती है, लेकिन ऑप्टिक्स वाकईतन बड़े मैटर करते हैं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, अच्छा मंसूर अली खान ने बाय द वे कुछ लोगों की तारीफ की है जिसमें ख्वातीन शामिल हैं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब कहते हैं हम सब के रोमांस होते हैं जो हमें दुरुस्त लगते हैं, असल में नहीं होते। हमें ही देख लीजिए, हम लंबरों के चक्कर में लोगों पर तनकीद करते थे। भुट्टो खानदान कभी जमहूरी था, बस लगता था। ये ज़रूरत हालात का जबर होता है। जब ये जमहूरी बनते हैं, अंदर से भुट्टो भी आमिर था, अगली नस्लें भी शायद आमिर ही रहेंगी। तो ये कुछ मैंने ट्वीट्स रखने थे आपके सामने। और या मकबूल जान साहब अभी तक इलीगल जुडिशल कस्टडी में हैं, उनके लिए आवाज़ ज़रूर उठाते रहें। एक अदद वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, बात बुरी लगे तो माजत, इंतहाई बुरी लगे तो इंतहाई माजत। और जाबिलसानों की कैसे कर लेते हो यार। ये वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब कहते हैं हमें नर्म रियासत के तस्वुर को ख़त्म करना होगा, यानी सख्त रियासत का तस्वुर देने वाले जमहूरियत के इकाई के बराबर में बैठ कर ये कह रहे हैं, तो क्या वो इसको मानेंगे? कैसे कर लेते हो यार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।